हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। कैंसर किसी भी तरह का हो, लेकिन उससे लोगों की चिंता हमेशा बढ़ जाती है। इसमें से एक है स्किन कैंसर। पिछले कुछ समय से ये कैंसर भारत में कई लोगों को चपेट में ले रहा है। स्किन कैंसर त्वचा में उन हिस्सों में होता है जो सूरज की किरणों के संपर्क में आते हैं, जैसे चेहरा, गर्दन और हाथ। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में लास्ट स्टेज में पता चलता है, जिससे कैंसर का ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इसके बारे में जागरूकता होना बहुत ही जरूरी है। आज स्किन कैंसर के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर अंशुमन कुमार। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल बहुत जनरल सवाल, कॉमन सा सवाल है कि स्किन कैंसर क्या है और इसके होने की वजह क्या होती है। अनुज जी, आपके दर्शकों को आपने कहा ख्याल आपका, जी। अच्छी बात है। अब मीडिया इंडस्ट्री ये महसूस कर चुकी, ये राजनीतिक विवाद से उठ के जनता का ख्याल करें। अच्छा किया आपने। थैंक यू स्किन डॉक्टर। कैंसर, अगर ऑर्गन की बात करें तो अंग में सबसे बड़ा अंग आपका स्किन है। लोग समझते हैं स्किन क्या है, त्वचा क्या है, बाहर ऊपर एक सतह पड़ी हुई है, इसको इग्नोर कर दो। नहीं, ऐसा ना करें आप। ये सबसे बड़ा अंग है। अगर पूरे अंग को मिलाएं, लिवर को, हार्ट को, किडनी को, तो सबसे बड़ा अंग आपकी स्किन है, आपकी त्वचा है। स्किन कैंसर क्या है? इस त्वचा में होने वाले किसी भी कैंसर को कहते हैं स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर। अब क्या क्या हो सकता है? स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा टेक्निकल है, बेसल सेल कार्सिनोमा अगेन टेक्निकल है, मिलेनोमा। ये तीन स्किन कैंसर भारत में बहुत बढ़ गया। क्यों बढ़ा? ओजोन लेयर डैमेज हुआ। जी। अल्ट्रा वायलेट रेज उसको आके डैमेज कर रहा है। यूवीए, बी और सी, तीन टाइप के रेज हैं। ओजोन लेयर डैमेज होने के कारण आपके सतह पे आ गया। आपने क्या किया? इंटर रिलीजन मैरिज, इंटर कास्ट मैरिज और फिर इंटर स्टेट, इंटर कंट्री मैरिज। तो आपके बच्चों में वो जीन आया जो स्किन कैंसर के लिए प्रोन था। ओके। हुआ क्या? आपके स्किन में थिन होती गई। स्किन के टाइप 5 तरीके होते हैं। थिन होते 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 स्किन कैंसर के लिए इंडियंस भी प्रोन हो गए। और जैसे प्रोन हुए, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, मिलेनोमा तो बहुत ज्यादा। और मिलेनोमा के साथ खास बात ये रही कि जो सन एक्सपोज स्किन नहीं है वहां भी हो रहा है। अंगुल मिलेनोमा, नाखून के अंदर। मैं आगे ओके। एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है अंगुल मिलेनोमा। जी। मुंह में अंदर इस तरह के कैंसर होने लगे। तो कहीं भी स्किन में कोई भी छाला, घाव, काला, सफेद, लाल धब्बा या कोई ऐसा मस्सा जो ब्लीड करता हो, खून निकलता हो उससे, उसको समझें हो सकता है स्किन कैंसर हो। प्रॉपर जगह दिखाएं। जरूरत क्या है? राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पर्सन। अच्छी जगह जाएं, दिखाएं। स्किन कैंसर नहीं है, एक चीज बता दें, मस्सा होगा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन अगर 10% लोगों में स्किन कैंसर पकड़ा गया, अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाए और उसका इलाज हो जाए, यही हमारा उद्देश्य है। जी अनुज ओके। जी। जी। डॉक्टर, इनके लक्षण क्या होते हैं। लक्षण ये होते हैं, कोई भी मस्सा या छाला जी। आपकी त्वचा पे हो, लंबे समय से पड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। इन दिनों में उसमें खुजली हो रही हो, ब्लीड होने लगे, या अल्सर हो जाए, मतलब एक्जिमा की तरह, ओके। उसमें कुछ निकलने लगे, कुछ छाले आ जाएं, सरफेस से ब्लीडिंग होने लगे, या मस्सा बढ़ने लगे, समझ लिए ये लक्षण है। या ओके। कोई नया धब्बा उभर के आए, काला सफेद धब्बा, जी। मुंह के अंदर धब्बा, नाखून के अंदर काला स्पॉट, इस तरह का निकल गया है, समझ लीजिए कि ये हो सकता है स्किन कैंसर का लक्षण हो। आप प्रॉपर जगह चाहिए, इलाज उसका जांच करा के इलाज कराइए। सर, अगर हम दूसरा क्वेश्चन अपना लें, क्या ये कैंसर शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकता है। जी बिल्कुल। कैंसर का मतलब भी होता है, कैंसर को ऐसे समझिए, कैंसर लोग पूछते हैं कैंसर होता क्या है। कैंसर कहीं से नहीं आता है, ये आपके शरीर के अंदर आपके सेल। अब स्किन कैंसर की बात हो रही है तो स्किन के अंदर के सेल अगर आपके एमलेस, पर्पसलेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल, इमोर्टल, और ओके। उसमें पोटेंशियल आ जाए कि यहां से वहां भागने लगे। जैसे एक टेररिस्ट हमारे किसी राज्य में होता है,
पहले वहां राज्य में मारता है लोगों को, फिर कंट्री में मारता है, फिर दूसरे स्टेट पे चला जाता है, दूसरे कंट्री में चला जाता है। ओके। वही है कैंसर। तो जब एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाने लगे, तो कैंसर शब्द का मतलब ही है कि जिसमें पोटेंशियल है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाने के लिए। स्किन कैंसर पहले कहा जाता है लिम्फ नोड में, कोई भी गिल्टियां बड़ी हो जाएगी, वहां से उठ के लीवर में जा सकता है, लंग्स में जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं इग्नोर ना करें। और मेलानोमा एक ऐसा स्किन कैंसर है जो ब्रेन में भी जाता है। ओके। तो जरूरत है कि आप इसको इग्नोर ना करें, एक अंग से दूसरे अंग में जा सकता है। डॉक्टर, जैसे आपने अभी मेलानोमा के बारे में बताया जो ब्रेन में भी जा सकता है, ऐसे और कौन से कैंसर हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं? देखिए, बेसल सेल कार्सिनोमा स्किन कैंसर की बात अगर हम करें तो सबसे कम खतरनाक है। वो बहुत स्लो ग्रो करता है और उसको हम बोलते हैं रोडेंट अल्सर, मतलब चूहा जैसे घर बनाता है, काटता रहता है। तो रोडेंट अल्सर मतलब अंदर अंदर काटेगा, निकलता जाएगा, लेकिन देर से फैलता है। उसके बाद होता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, वो वहां से निकलेगा, सेकेंड खतरनाक जो है लिम्फ नोड में जाएगा। मेलानोमा छोटा भी होगा, लंग्स में पहुंच जाएगा, ब्रेन में पहुंच जाएगा। इसलिए मेलानोमा सबसे खतरनाक, उससे कम खतरनाक स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, उससे कम खतरनाक बेसल सेल कार्सिनोमा। इसलिए इसी सीक्वेंस में जो दर्शक देख रहे हैं, आप याद रखें कि इसी सीक्वेंस में कैंसर खतरनाक होता है। ओके। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, इसका पता लगाने के लिए कौन सी जांच की जाती है या कौन से टेस्ट किए जाते हैं? अगर इस तरह का कोई भी लक्षण लगे तो दो लोगों को जागरूक होना है, इंसान को जिसके शरीर में ये तकलीफ हुई, जी बिल्कुल। और दूसरा डॉक्टर को। ओके। डॉक्टर को भी जागरूक होना है। आमतौर पे कैंसर स्पेशलिस्ट तब सीन में आते हैं जब डायग्नोसिस हो जाती है। ओके। तो डॉक्टर को ये जागरूक होना है, कोई भी इस तरह के लक्षण के लिए मरीज अगर आपके पास आता है तो उसको इग्नोर ना करें। कौन सी जांच करेंगे? आप बायोप्सी करें। बायोप्सी क्या होती है? छोटी सी जांच होती है। ओके। एक छोटा सा, जहां पे अल्सर है, लक्षण है, वहां का त्वचा का एक छोटा सा हिस्सा निकाल के आप उसको लेबोरेटरी में भेजें और पैथोलॉजिस्ट को बताएं कि हमें लक्षण लग रहा है, स्किन कैंसर हो सकता है, आप उस हिसाब से जांच करें। जैसे बायोप्सी आप भेजेंगे 2 से 3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। अगर रिपोर्ट आती है स्किन कैंसर की, तो आप वहां से स्लाइड ब्लॉक, मतलब जो टिश्यू त्वचा आपने भेजा है उसको लेके किसी भी कैंसर स्पेशलिस्ट को संपर्क करें, उसको रिकन्फर्म कराएं कि वाकई स्किन कैंसर है भी कि नहीं है। अगर है तो ऑन्कोलॉजिस्ट को डिसाइड करने दें आगे कौन सी जांच होगी। ओके। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? और जिस चीज के लिए लोग सबसे ज्यादा घबराए होते हैं वो है कीमत। इसमें क्या मतलब कितनी कीमत लग जाती है या फिर इसका कितना खर्चा आ जाता है? देखिए अनुज साहब, देखिए बाजारीवाद, व्यापारीकरण का तो मैं बिल्कुल विरुद्ध हूं, खिलाफ रहता हूं। तो कीमत की बात तो ना करें, इलाज होना चाहिए। मेरा मकसद ये है हर भारतीय का इलाज होना चाहिए। जी बिल्कुल। अब इलाज क्या है उसको समझें। ऑपरेशन स्किन कैंसर का बेस्ट इलाज है। अगर शुरुआती स्टेज में पकड़ में आ जाए तो उसको हम कहें कि ये बिल्कुल क्यूरेबल है, इसको कुछ नहीं होगा, इस मरीज को ऑपरेशन कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन उनसे कराइए जो क्वालिफाइड कैंसर सर्जन हैं, किसी से मत कराइए। वो मार्जिन जिसको हम बोलते हैं, उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए कहीं टेररिस्ट अटैक हो गया, कैंसर टेररिस्ट है, तो अब क्या करेंगे? कॉर्डन करेंगे। आर्मी क्या करती है? घेर लेती चारों तरफ से और फायरिंग करती है कि इसको पूरी तरह ध्वस्त कर दो। कैंसर सर्जन वही करता है। निकल गया, आप बिल्कुल दुरुस्त हो गए। आमतौर पे कीमोथेरेपी नहीं आती स्किन कैंसर में, रेडियोथेरेपी नहीं आती स्किन कैंसर में, तो आप क्यूरेबल हो गए। अब बात होगी इलाज की। मैं तो, अगर सरकार भी यहां देख रही है तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, गुजारिश करूंगा कि साहब, चुन के हमने भेजा है आपको, हर सरकारी अस्पताल में स्किन कैंसर का इलाज चालू कराइए। और बहुत छोटा इलाज है, क्वालिफाइड कैंसर सर्जन को वहां भेजिए। अगर नहीं होता है तो अगर प्राइवेट में आना पड़ता है, आमतौर पे 50,000 से 1 लाख 1.5 लाख तक में इलाज हो जाता है स्किन कैंसर का। लेकिन मैं व्यापारीकरण के खिलाफ जो बात कर रहा था, अगर कोई व्यक्ति आ जाता है उसका इलाज नहीं हो रहा है तो हर प्राइवेट अस्पताल की जिम्मेवारी होनी चाहिए उसका इलाज करके भेजो। पैसे के बिना इलाज के कारण उस इंसान की मौत नहीं होनी चाहिए। ओके। डॉक्टर, इसके इलाज में कौन सी नई तकनीक जो अभी जुड़ी हैं? जी, मेलानोमा में नई तकनीक जुड़ गई। इसमें इंटरफेरॉन इंटरल्यूकिन थेरेपी
आई है। ओके अगर मेलानोमा थोड़ा एडवांस हो जाए, लिम्फ नोड में पहुंच जाए, तो पहले हम ऑपरेशन करते हैं। उसके बाद इंटरफेरॉन या इंटरल्यूकिन थेरेपी, जैसा मरीज का जिसको हम कहते हैं कि परफॉर्मेंस स्टेटस, कैसी उसकी स्थिति है, उसके बाद डिसाइड करके उसको देते हैं। तो ये इंटरफेरॉन इंटरल्यूकिन थेरेपी, जिसको आमतौर पे कहते हैं इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी, इसको अभी रिसेंटली जोड़ा गया है। ओके डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, किन लोगों को ये कैंसर होने का जोखिम ज्यादा रहता है? देखिए, भारतवर्ष की अगर बात करें जी तो नॉर्थ ईस्ट में स्किन कैंसर ज्यादा है। उनकी स्किन बहुत पतली होती है। ओके आमतौर पे देखें, वहां लोग गोरे होते हैं, थोड़े ज्यादा होते हैं। जी तो जो लोग गोरे हैं उनमें ज्यादा क्यों है, ये समझना जरूरी है दर्शकों का। मिलानोसाइट जो स्किन को काला करता है, जी तो हिंदुस्तान में एक पागलपन है, लोग गोरा होने के लिए पता नहीं कौन सी क्रीम लगाते हैं, क्या लगाते हैं। जी मैं कहता हूं काला होने के लिए क्रीम लगाइए, आपको स्किन कैंसर से बचाएगा। जी कैसे बचाएगा? जितना मिलानोसाइट आपका एक्टिव होगा, ओजोन लेयर से डैमेज जो रेज आ रही है, VA, VB, VC, इससे आपके स्किन का प्रोटेक्शन देगा। ओके इसीलिए ब्रिटिशर्स, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, ये लोग सन बाथ लेते हैं। क्यों लेते हैं? थोड़ा काला हो जाए, ओके स्किन कैंसर से बचना है। ओके और जो लोग गोरे हैं उनमें इसका चांस ज्यादा रहेगा, तो उनको क्या करना है, सन प्रोटेक्शन क्रीम जो होता है उसको लगाएं। ओके उसमें भी SPF 50 से ऊपर जो क्रीम है वही लगाएं। उसी में फायदा है स्किन कैंसर बचने में, दूसरे में फायदा नहीं है। ओके डॉक्टर, जैसे अभी आपने बताया नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा इसके केसेस आते हैं, इसकी क्या कोई और भी वजह हो सकती है? नॉर्थ ईस्ट, दो कारण। ओके एक तो वहां का जेनेटिक्स, जो स्किन पतला किए हुआ है, गोरे लोग हैं। दूसरा, वहां एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर है। तो उसको ऐसा मत मान लिया कि दिल्ली में अच्छा है, क्वालिटी खराब है, ऐसा नहीं जी मानना है। लंग कैंसर बढ़ा हुआ है दिल्ली में। तो इसके कारण सनलाइट बहुत ब्राइट है, और पोल्यूशन नहीं है, सनलाइट ब्राइट है। और इन जनरल पहाड़ों पे सन बिल्कुल डायरेक्ट हीट करता है। ये कारण है नॉर्थ ईस्ट में स्किन कैंसर ज्यादा होने का। ओके डॉक्टर, स्किन कैंसर से जो लोग पीड़ित हैं उन्हें आप क्या सजेशन देना चाहेंगे चलते चलते? उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, स्किन कैंसर कैंसर सर्जन के लिए एक सर्दी जुकाम जैसी बीमारी है। आप ओके चिंता ना करें, ओके प्रॉपर इलाज कराएं, आप ठीक हो जाएंगे। और हौसला रखें, कुछ नहीं होता है, स्किन कैंसर कुछ नहीं है। आप समझ लिए कि ऑपरेशन हुआ, आप निकल गए, ठीक हो जाएंगे। ओके डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद। आज हमने डॉक्टर से स्किन कैंसर के बारे में जाना। यदि आपको भी आपकी त्वचा पर कोई बदलाव दिखाई दे रहे हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें, लेकिन यह जरूरी नहीं कि स्किन पर किसी भी तरह का बदलाव स्किन कैंसर के लक्षण हो। पर फिर भी बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए किसी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करना ना भूलें। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए हेल्थ शो के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.